प्राचीन काल से ही हिंदू आध्यात्मिक चेतना, ग्रह नक्षत्रों के जन्म, उनके रहस्य और ब्रह्मांड की चेतना का अद्वितीय ज्ञान रखती है। इसलिए पूरी धरती पर हम हिंदू ही यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे जैसा ज्ञान देने में समर्थ हुए। आज हम विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। ग्लोबल इनोवेशन, आईटी और स्टार्टअप के हब हैं। बात मंगलयान की हो, आधुनिक मिसाइल्स की हो, खेतों में उड़ते ड्रोन्स या मानवता को बचाने वाले कोविड टीके की हो, इस सब के पीछे हमारा वेदांत दर्शन ही आधार बनता है। हमारा शौर्य अद्वितीय है। हमारे यहाँ अनेकों दिग्विजयी सम्राट हुए, जिन्होंने आसिंधु सिंधु पर्यंत विश्व पर शासन किया। कश्मीर के सम्राट ललितादित्य मुक्तापीड़, जिनके राज्य में बंगाल की खाड़ी से लेकर चीन, तिब्बत, मंगोलिया, ईरान, इराक, जर्मनी और इटली तक का संपूर्ण भूभाग आता था, जिनके शत्रुओं के रक्त से भीगे वस्त्र और शस्त्र कैस्पियन सागर के जल से धोए जाते थे। सम्राट राजेंद्र चोल, जिन्होंने अपनी विजय पताका बर्मा, जावा, सुमात्रा, बाली और इंडोनेशिया से आगे जाकर सोलोमन द्वीपों तक फहराई। राजस्थान के ही बप्पा रावल, जिनका राज्य मध्य भारत से लेकर खुरासान, ईरान, इराक तक फैला था, उन्होंने अपने जीते हुए राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उनके आक्रमणों की धार का ही परिणाम था कि इस्लाम 500 वर्षों तक भारत में प्रवेश नहीं कर पाया। लेकिन अंग्रेज और वामपंथी इतिहासकारों ने हमें मानसिक गुलाम बनाने, हमारे अंदर हीन भावना भरने के लिए हिंदुओं के पराक्रम को पाठ्यक्रम से मिटा दिया और केवल गुलामी और पराजयों का इतिहास पढ़ाया। इसलिए आइए अपने नवोन्मेष के लिए हमारे वास्तविक और पराक्रम से भरे इतिहास को जानें और प्रण करें कि वर्ष 2047 तक, जब हमारी स्वतंत्रता को 100 वर्ष पूर्ण होंगे, तब तक हम भारत को पुनः विश्वगुरु के पद पर आसीन करेंगे।